नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर फतेहपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का माहौल खराब किया जा रहा है। 5000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महंगाई चरम पर है। इसका सीधे प्रभाव आम जनमानस पर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रही है। इससे गांव के ग्रामीणों को शिक्षा के क्षेत्र से दूर किए जाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। ग्रामीणों को शिक्षा से पीछे नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी इस दौरान तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लगातार आंदोलन करती रहेगी। शपथ समाचार ब्यूरो। जो प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है, आज तक उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि ये सवाल ऐसा है कि हमारे प्रदेश की आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। अगर हम प्राथमिक शिक्षा ही लोगों को नहीं दे पाएंगे तो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। ये इससे नौजवानों को हक मारा जाएगा और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो निश्चित रूप से उसके सामने मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जब प्राइमरी शिक्षा ही नहीं इस प्रदेश में होगी तो आगे कैसे कुछ हो सकता है। नौजवान जो भी हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या इतना ज़बरदस्त है कि योगी जी के पास केवल इतना काम रह गया है कि कौन सी दुकान किसकी कांवड़ यात्रा निकल रही, हर दुकानदार अपने दुकानों के सामने लिख के टांगे कि कौन किस समुदाय की दुकान है। इतने काम भाजपा के पास रह गया है। केवल धार्मिक भावनाओं को लोगों की भड़काना, हिंदू मुस्लिम की बात करना। ना तो शिक्षा से कोई मतलब रह गया है, ना बेरोजगारी से कोई मतलब रह गया है। और लैंड ऑर्डर की ये व्यवस्था हो गई कि लैंड ऑर्डर नाम से केवल पॉलिटिकल ऑर्डर चलते हैं। लैंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं बचा है। जो भाजपा के लोग होते हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर चलता है। बाकी आम जनता चाहे जितना पीछे, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। किस तरह से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और टारगेट बना के जातियों को लक्ष्य बना के उत्पीड़न किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत गलत बात है। और कांग्रेस निश्चित रूप से सड़कों में आके संघर्ष करेगी। अब कांग्रेस के लोग इसमें बैठेंगे नहीं। हर समाज के हर तबके की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है इसने शिक्षा पर प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर बालक शिक्षा अर्जित करेगा तो इन्होंने भ्रष्टाचार किए उस पर आरोप उठाएगा, इनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करेगा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सांप्रदायिक पार्टी है, शिक्षा वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर लड़का शिक्षा पढ़ेगा लिखेगा तो रोज़गार मांगेगा। इनके पास रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसका ये भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी के जो संविधान है उसका हनन करना चाहती है। उनका एक विजन था कि गांव में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सर्व समाज के जो बालक हैं, जो गरीब तबके का है, किसान का बच्चा है, वो गांव में प्राइमरी में शिक्षा प्राप्त करें और गांव का लड़का IAS IPS उच्च शिक्षा उच्च सदन में जाए। उसका ये भारतीय जनता पार्टी हनन कर रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।